नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप रूबरू देख रहे हैं। रूबरू में आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं, वो बीजेपी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं और इसी के साथ-साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सुभाष भड़ाना जी आपका। नमस्कार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, जब मैं दिल्ली की बात करती हूँ और आपकी बात करती हूँ, आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं पहले, तो आपको पता है दिल्ली की दिक्कतें क्या हैं? दिल्ली की जड़ में दिक्कत क्या है? वही जानना चाहूँगी सबसे पहले। देखिए, दिल्ली की जड़ में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 27 साल तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही हुँ, और जो पिछली सरकारें रही हैं, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 11-12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। हुँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है हुँ, और आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है हुँ, और दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी और जितने भी दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, जितने भी हमारे सांसद हैं और हमारे एमएलए हैं, वो रात दिन सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं। हुँ, और पिछले 4 महीने में आपने देखा होगा कि दिल्ली की तस्वीर बदल दी गई है। दिल्ली के अंदर निरंतर विकास हो रहे हैं, निरंतर काम हो रहे हैं। हुँ, तो दिल्ली के अंदर अब जो है हमें मौका ही 27 साल बाद मिला है। हुँ, तो अब अगर पूरी दिल्ली की जो आपने कहा कि दिक्कत है, परेशानी है, उसको दूर करना है, कम से कम 27 महीने तो चाहिए हमें। आप देखिए कि दिल्ली आने वाले समय में जिसको सच में राजधानी हिंदुस्तान की होना चाहिए और देश की सबसे स्वच्छ, हुँ, जैसे इंदौर के लिए हम कहते हैं, बिल्कुल, हाँ। सबसे सुंदर जो है वो हमारी दिल्ली होगी। हुँ, उसमें कुछ समय हमें लगेगा, हुँ। लेकिन हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि एक बारिश हुई और दिल्ली में तो नाव चल पड़ी। एक बारिश हुई, गाद सारी सड़कों पर थी। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 11 वर्षों में जब इनकी सरकार थी, हुँ, तो किस प्रकार से दिल्ली में जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा रहती थी और किस प्रकार से नालों में गाद नहीं निकाली जाती थी, दिल्ली का ट्रैफ़िक किस तरीके से जाम रहता था। लेकिन आज हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, वो सड़कों पे उतर गए थे इस बार। बारिश बहुत हुई है, हुँ, हल्का-फुल्का पानी भी भरा है, लेकिन जाम नहीं हुआ कहीं पर भी। जहाँ कहीं भी सूचना मिली कि यहाँ पर पानी भर गया है, तुरंत हमारे मंत्री उस पॉइंट पे पहुँचे, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचे और हमारे जो लोकल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी निरंतर जाके वहाँ प्रयास किया है और वहाँ पर काम किया है और इस बार कोशिश रही है कि कम जल भराव रहा। हुँ। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं, आप पड़ोसी राज्य हरियाणा में चले जाइए, वहाँ की सड़कें बड़ी प्यारी हैं। जी। दिल्ली में सड़कों की हालत बड़ी खराब है। हालाँकि अब आप प्रवेश वर्मा का नाम लेंगे कि उन्होंने 3400 गड्ढे भर दिए क्योंकि सब बीजेपी के नेता वही कह रहे हैं। लेकिन अभी भी खड्डे हैं। आप नांगलोई रोड पर जाइए, वहाँ पे ट्रैफ़िक इतना जाम हो जाता है क्योंकि खड्डे हैं। नज़फ़गढ़ जाइए, वहाँ पर खड्डे हैं, पानी है। तो ये लोगों को कब यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रही आप स्विट्ज़रलैंड बनाइए, कम से कम हरियाणा से कंपैरेटिवली तो दिल्ली को अच्छा बना दीजिए। देखिए, दिल्ली को हम लोग ना स्विट्ज़रलैंड बनाना चाहते हैं, ना लंदन बनाना चाहते हैं, ना पेरिस बनाना चाहते हैं। दिल्ली को हम दिल वालों की दिल्ली बनाना चाहते हैं सर। हुँ, और जो पिछले 27 वर्षों से गड्ढे खुदे हुए थे, 27 वर्षों से दिल्ली को जो इन लोगों ने गड्ढे में डाल रखा था, हुँ, उन गड्ढों को भरने के लिए समय तो चाहिए। हुँ, अब हमारे जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी की बात करूँ या और मिनिस्टर्स की बात करूँ, सारे लोग रेगुलर काम कर रहे हैं और आप देखिए पिछले जो 4 महीने में सड़कें बनी हैं, इतनी सड़कें पिछले 11 वर्षों में नहीं बनी थी। हुँ, आज तो दिल्ली के आप कहीं पर भी चले जाइए, हर सड़क के ऊपर काम हो रहा है, हर जगह रात-दिन हमारे मंत्री काम कर रहे हैं। हुँ। तो अभी कुछ समय चाहिए, कुछ समय के अंदर आप देखना दिल्ली जो है, जिसको दिल्ली वालों की दिल्ली कहते हैं, सबसे सुंदर और सबसे अच्छी दिल्ली हमारी होगी। सर 27 साल बाद आपकी सरकार आई है। लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होगी डेफ़िनेटली। तो कहीं न कहीं इसका प्रेशर भी आप लोगों पर ज़्यादा है कि हमें 27 साल जो हम पीछे रहे हैं वो हमें काम करके दिखाना है और जो पिछली सरकार की गलतियाँ हैं या कमियाँ हैं वो पूरी करनी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, समय तो देखिए चाहिए और अगर पिछली सरकारों की गलतियाँ ना होती, नाकामियाँ नहीं होती, तो आज जनता उनको नहीं हटाती। और पिछले 27 सालों में और पिछले 11 वर्षों में जो पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार रही केजरीवाल जी की, उससे जनता इतनी त्रस्त हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि वो सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे थे, किसी प्रकार के एरिया दिल्ली में कोई डेवलपमेंट तो करते नहीं थे। अब 4 महीने से जब से हम लोग आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप देख लेना निश्चित तौर पे 3-4 महीने हुए अभी तो खाली 3-4 महीने में आपने काफ़ी बदलाव देखा होगा हुँ, और कुछ और समय मिल जाएगा। हुँ,
तो आप देखना जैसे जमुना जी के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखना जो मोदी जी ने और हमारे तो इस बार की छठ पर झाग नहीं दिखेगी। बिल्कुल इस बार जो है आप देखना कि जो छठ पूजा और छठी मैया की जो पूजा होती है उसके ऊपर जितने भी हमारे पूर्वांचल के भाई बहन हैं वो सभी गंगा मैया में डुबकी भी लगाएंगे और वहाँ आराध्या भी करेंगे और पूजा भी अच्छे से होगी। पूरी कोशिश है कि इस बार यमुना मैया की सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो आतिशी हैं, एक्स सीएम है, वो तो बार बार कंप्लेंट्स कर रही हैं और वो भी कैंडल दिखा के कंप्लेंट कर रही हैं कि देखिए मेरे घर में तो बिजली भी नहीं आ रही, क्या किया जाए। देखिए उन्होंने अगर पिछले 11 वर्षों में काम किया होता और पिछले 11 वर्षों में अगर उन्होंने दिल्ली की जनता के हित के लिए काम किया होता तो दिल्ली की जनता उनको हटाती नहीं। वो कैंडल जलाने का आप समझदार है कि ये खुद नाटकबाजी और ड्रामेबाजी होती है। विपक्ष का काम ही आपको पता है कि झूठे आरोप लगाना होता है, जबकि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, एक आपका बयान है, हालांकि काफ़ी पुराना बयान है, मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि मैं उस वक्त की सिचुएशन को समझना चाह रही हूँ। उस वक्त आपका बयान आया था कि सैलरी नहीं है कर्मचारियों को देने के लिए और कर्मचारी उस वक्त धरने पर बैठे थे। आपको सैलरी देनी है, कर्मचारी आपके आगे हैं धरने के लिए, सरकार की तरफ से कुछ आप बता रहे थे जिस तरह से कि मदद नहीं मिल रही थी, तो उस वक्त की क्या सिचुएशन थी और उस वक्त की चीज़ों को कैसे टैकल किया गया? क्या ये सिचुएशन अब दोबारा नहीं आएगी, इसकी गारंटी भी है? देखिए उस समय क्या था, जब मैं डिप्टी मेयर था तो उस समय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो हम निरंतर प्रयास करते थे हम लोग, क्योंकि ये एक जो एमसीडी है इसको जो डेवलपमेंट के लिए जो फंड मिलता है वो दिल्ली सरकार का काम होता है। दिल्ली सरकार पैसा देती है तो नीचे कर्मचारी को सैलरी मिलती है, हम लोगों को एरिया डेवलपमेंट के लिए जो 1 करोड़ रुपया सालाना मिलता था वो मिलता था। तो उस समय दिल्ली की जो सरकार है वो केजरीवाल सरकार पैसा नहीं दे रही थी और मैंने जब और बहुत सारे काउंसलर्स ने उनके घर पे 13 दिन धरना भी दिया था। 13,000 करोड़ रुपए के लिए उनसे कहा था कि आपने जो एमसीडी का पैसा रोका हुआ है, बच्चों की एजुकेशन का पैसा रोका हुआ है, स्वास्थ्य का पैसा रोका हुआ है, उसको दीजिए, कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको रोका हुआ दीजिए। लेकिन उन्होंने इस प्रकार की कोई सुनवाई उस समय करी नहीं थी, तो हमने धरना प्रदर्शन किया था। तो यही कारण था कि उस समय दिल्ली में ये डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि ये पैसे नहीं रिलीज़ करते थे। अब जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब निगम में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, निगम निरंतर काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से समय पे सैलरी मिल रही है और सफाई की व्यवस्था भी निगम में अच्छी हो रही है और निगम के कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब जो है दिल्ली सरकार जो है वो निगम के सभी अधिकारियों को अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करूं तो लोग सबसे पहले बोलते हैं स्कूल अच्छे किए, बसेस फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, कच्ची कॉलोनियों में पानी दे दिया। तो बीजेपी क्या इन चीज़ों के ऊपर लोगों को कुछ दे पाएगी? देखिए उन्होंने जितने भी वायदे किए थे ना, ये सब वायदे खोखले निकले थे उनके। और आपने देखा होगा जैसे पानी की बात आप कर रहे हो, तो पानी की जो फ्री की बात थी, तो आप देखिए कि कितने हजार करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला इनका उजागर हुआ है। दिल्ली की जनता को किस प्रकार से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। अब पानी की बात करें तो इनके समय पे देखिए लोगों के लाखों लाखों रुपए के बिल आए हैं और अगर इन्होंने माफ़ कर रखा था तो फिर बिल क्यों आ रहे थे लोगों के। और बिजली के अंदर भी इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया था, शराब के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया था। तो ये देखिए ये घोटालों की सरकार चला रहे थे, तो पब्लिक की जो है जेब काट रहे थे और वो चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, हर तरीके से इन्होंने पब्लिक को लूटा है, कहीं पर भी नहीं छोड़ा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो बिजली के बिल हो चाहे पानी के बिल हो, सबके ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का आपने देखा होगा जब से बीजेपी की सरकार आई है कोई घोटाला नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर, अभी बीजेपी हर घर तिरंगा यात्रा कर रही है और ये 2022 से लगभग चल रहा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आह्वान किया था। तो इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं हमें। देखिए विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मैं कहूँगा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में आज पूरा भारत देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है।
और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आज पूरी हिंदुस्तान की जनता उनको बहुत प्यार करती है। और आप जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर मोदी जी के नाम को और उनके काम को इतना लोग पसंद कर रहे हैं कि हर जगह उनकी सरकार आ रही है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी चुन के आ रही है। विपक्ष तो कह रहा है कि जी वोट घोटाला, वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कल परसों बहुत सारा हंगामा हुआ, फिर उन्हें डिटेन कर दिया गया। वो तो कह रहे हैं कि सब मिली भगत है। इनके ही मंत्री हैं कुछ, उन्होंने खुलासा किया है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। आपने कल भी मैंने न्यूज़ में मैं देख रहा था, इनके मिनिस्टर है कांग्रेस के, और उनसे इस्तीफा भी इन्होंने ले लिया है। तो इनके मंत्री ही इनकी पोल खोल रहे हैं कि ये किस प्रकार का घोटाला कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं, आप कहीं पर भी चुनाव करा लीजिए। अब मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं पर भी चुनाव करा लीजिए, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, क्योंकि मोदी जी काम कर रहे हैं। सर, अभी जैसे मैं आपके घर पे बैठी हूँ तो मैं देख रही हूँ कि चारों तरफ बहुत सारी ट्रॉफी, और इनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है इन ट्रॉफीज का। ये ट्रॉफीज आपको कैसी मिली, जरा बताएंगे? मैं बॉडी बिल्डिंग करता था पहले, और कई बार मिस्टर दिल्ली रहा, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी चैंपियन रहा, फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहा 1993 तक, 90 से लेकर 93 तक। फिर उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोच रहा, और उसके बाद इंडिया टीम का कोच रहा। तो बॉडी बिल्डिंग का मेरा बहुत लंबा सफ़र है। आज तकरीबन मुझे 35 से 40 साल बॉडी बिल्डिंग में हो गए। तो देश का गौरव बढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इस नाते इटली, ब्राज़ील, चाइना, बहुत सारी कंट्री में इंडिया से कोच गया और देश के लिए मेडल भी लेके आया। तो बहुत लंबा सफ़र रहा, क्योंकि मैं असली पहचान तो मेरी बॉडी बिल्डिंग और खिलाड़ी की वजह से ही है। तो आप ये जितनी भी ट्रॉफ़ी देख रहे हैं, यही मेरा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये मैंने जो है अपने देश का नाम रोशन किया है। ये बस यही मेरा सबसे बड़ी पूंजी है मेरे। तो सर, जैसे आप कह रहे हो कि ये मेरी पूंजी, और मैं देख रही हूँ जब आप ये बात कर रहे हो आपके चेहरे पर एक खुशी है और आंखों में चमक है, लेकिन कभी लगता नहीं है कि इस जो ये बॉडी बिल्डिंग की बात है, इसे और आगे लेके जाया जाए, ओलंपिक तक लेके जाया जाए, इसे एक नई पहचान, एक नया आयाम दिया जाए? बहुत अच्छी बात कही आपने। इसको हम लोग चाहते हैं कि ओलंपिक में भी ये आए, और माननीय खेल मंत्री भारत सरकार जी से भी अभी अपील करेंगे, इसके बारे में चिट्ठी लिखेंगे। और पहले जो मंत्री जी थे उनसे भी हमने अपील की थी कि इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन जो है उसको भारत सरकार से मान्यता दी जाए और इस खेल को ओलंपिक में लाया जाए। ऐसा निवेदन मंत्री जी से अब करने जा रहे हैं। सर, बिल्कुल एक आखिरी सवाल पूछूं, क्योंकि आपको जाना है, आज तिरंगा यात्रा में आप जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के नेता होने के नाते आप दिल्ली की जनता को क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता से मेरा निवेदन है कि देखिए, अभी जिस प्रकार से बारिश का मौसम चल रहा है और डेंगू मलेरिया का थोड़ा सा प्रकोप अभी बढ़ा हुआ है। एक तो अपने घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जब हम लोग इस चीज़ की सुरक्षा करेंगे तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरा, आने वाला जो अभी 15 अगस्त है, उसके लिए मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे मेरा निवेदन है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए इस बार। जैसे हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर घर में तिरंगा होता है, तो दिल्ली की जनता से भी मेरा निवेदन है कि इस बार 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सुभाष बड़ाना जी, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। फिलहाल मेरे साथ रूबरू में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.